हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल VIIC में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट व्यूअर्स हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर कर दें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं और आप लोगों को मैंने पहले भी वीडियोस के माध्यम से बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने आगामी समय में 1 लाख सरकारी पदों पर नियुक्ति की घोषणा की थी और इसके संबंध में सभी विभागों से, राजस्व विभाग, गृह विभाग, शिक्षा विभाग और भी अन्य कई विभाग हैं जिनको मिलाकर के 1 लाख पद खाली बताए जा रहे हैं, तो उन पर नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित पूरा डेटा विभाग के द्वारा इकट्ठा किया जा रहा है और उसके आगे कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। अब इसी के संबंध में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि राजस्व विभाग की, जहां पर पटवारी के 5000 पदों पर भर्ती होना प्रस्तावित है, जो कि आगामी कुछ स्टेप्स के माध्यम से की जाएगी, जैसा कि बताया गया था। और इसके संबंध में एक न्यूज भी प्रकाशित हुई है जिसमें भर्ती से संबंधित बात की गई है कि कितने पदों पर भर्ती की जाएगी। उसके बाद में 2017 में जो भर्ती हुई है उसकी क्या स्थिति रही है, आखिर 800 जो वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं उनको बाहर क्यों किया गया, साथ में ही आयुक्त जो राजस्व विभाग के हैं उनके द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया, सवाल जवाब के माध्यम से जब संवाददाता ने न्यूज चैनल की पूछा तब, तो उससे रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों, इसी के साथ में हम मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती को भी देखने का प्रयास करेंगे कि क्या स्थिति इसमें बनने वाली है आगामी समय में। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं और एक विश्लेषण करते हैं इस पेपर की कटिंग के माध्यम से। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक न्यूज़पेपर की कटिंग है और इसमें जो हेडलाइन है वो ये है कि पटवारी की 5000 पदों पर होगी भर्ती, इनमें से 3855 होंगे नई भर्ती की तैयारी, पर वेटिंग वाले 800 युवा नहीं बन सकेंगे पटवारी। और सबसे बड़ी समस्या दोस्तों यहीं पर है। और आगे हम देख सकते हैं कि इसमें जो 1145 पद हैं वो तो पहले से ही स्वीकृत बताए जा रहे हैं और 3855 पद, जैसा कि मैंने बताए हैं, वो नए सृजित किए जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप इनकी भर्ती की जाएगी और ऐसा आदेश दे दिया गया है और इस प्रकार की विभाग की पूरी प्रोसीजर आगे रहने वाली है। अब चलिए दोस्तों, 2017 की स्थिति को यदि हम देखें तो आपके सामने है कि 9235 पदों के लिए परीक्षा हुई थी, जिसमें से 7800 पद भरे गए थे पहली काउंसलिंग में और 1435 पद रिक्त रह गए थे पहली काउंसलिंग के बाद में। उसके बाद 1385 अभ्यर्थियों को रखा गया था वेटिंग लिस्ट से और 290 अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई वेटिंग लिस्ट में से। अब बचते कितने हैं, तो लगभग बचते हैं 800 अभ्यर्थी और इन 800 अभ्यर्थी की अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। और इसके संबंध में राजस्व आयुक्त ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो क्या दोस्तों शिक्षक भर्ती में भी इसी प्रकार की कंडीशन बनेगी या नहीं बनेगी, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इन वेटिंग लिस्ट वालों ने प्रयास नहीं किया। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि विधानसभा में प्रश्न उठाया गया, सरकार बदल गई लेकिन नियुक्ति नहीं दी गई। उसके बाद में कई सारे आंदोलन भी पटवारियों के द्वारा किए गए लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दी गई। अब हाल ही में 400 पद फिर से रिक्त हो चुके हैं और इनकी बढ़ी हुई संख्या मिलाकर के जो 1145 पद हैं उनमें शामिल किए हैं और इसके बाद नए पदों का, जैसा मैंने बताया कि लगभग 3000 से ऊपर पदों का सृजन किया जाना प्रस्तावित है। तो चलिए अब चलते हैं हम राजस्व आयुक्त के बयान पर। देखिए दोस्तों, जो ज्ञानेश्वर वी पाटिल हैं आयुक्त राजस्व विभाग के, उनके द्वारा सीधी बात की गई। हालांकि इसमें कुछ धुंधला दिख रहा है, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए और क्या जवाब दिया गया। तो इसमें है कि पटवारियों की भर्ती की क्या तैयारी चल रही है। तो प्रदेश की हर पंचायत में एक पटवारी के साथ ही इंदौर, भोपाल जैसे शहर में कई कामों में पटवारियों की जरूरत पड़ रही है, इसलिए पुराने के अलावा नए पद सृजित कर करीब 5000 पदों पर भर्ती की तैयारी है, ये इनके द्वारा कहा गया। फिर पूछा कि ये भर्ती कब तक होगी, तो उन्होंने कहा कि हमने प्रस्ताव बनाया है, सरकार की अनुमति मिलते ही भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर देंगे। अब 2017 की बात उठी कि 2017 की भर्ती में वेटिंग लिस्ट में 800 अभ्यर्थियों का क्या होगा जो कि चयनित हैं, तो उनका अब शायद कुछ नहीं हो। नए पदों के लिए उन्हें दोबारा परीक्षा देना पड़ेगी, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। लेकिन उन्हें वेटिंग लिस्ट में इसलिए रखा गया था ताकि उन्हें नौकरी मिल सके। अब क्या हुआ, ऐसा प्रश्न उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वेटिंग लिस्ट की अवधि 6 महीने की थी, हमने इसे 1 साल तक बढ़ा दिया, कई लोगों को नौकरी भी दी, अब बचे लोगों को नौकरी देंगे तो पटवारी परीक्षा का इंतजार कर रहे जो छात्र हैं वो आपत्ति ले सकते हैं। उसके आगे पूछा गया कि वेटिंग के अभ्यर्थी लंबे समय से नौकरी के लिए संघर्ष भी तो कर रहे हैं, उनका क्या,
तो उन्होंने कहा कि बताया तो कि अभी उनका कुछ नहीं हो सकता। और दोस्तों इस प्रकार से जो 800 अभ्यर्थी हैं वो बाहर कर दिए गए हैं और उनकी नियुक्ति के लिए भी मना कर दिया गया है विभाग के द्वारा, शासन के द्वारा। तो सीधी सी बात है दोस्तों कि अब उनको आगे आने वाले समय में जब भी पटवारी की वैकेंसी आती है तो उनको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा और फिर से मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, ये तो कंडीशन हुई पटवारी भर्ती की। और अब बात कर लेते हैं हम शिक्षक भर्ती से संबंधित। तो दोस्तों यहां पर स्थिति ऐसी है कि ज्यादा घबराने की यहां पर जरूरत नहीं है। जो कैंडिडेट वेटिंग में है उन सभी का सिलेक्शन होगा। यदि उनकी वेटिंग उठ जाती है और उनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाता है तो, और उसका रीजन दोस्तों सबसे बड़ा ये है कि काफी संख्या में लगभग 90-91 हजार पद खाली हैं शिक्षकों के। और एक बार शिक्षा मंत्री जी ने भी इसके संबंध में बयान दिया था कि किसी भी प्रकार से पदों को रिक्त नहीं रखा जाएगा। जितने पद स्वीकृत किए गए हैं, प्रस्तावित किए गए हैं, उन सभी पर भर्ती की जाएगी, चाहे कितनी ही बार काउंसलिंग क्यों ना करना पड़े। इस प्रकार का स्टेटमेंट उनकी तरफ से एक बार आया था। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पटवारी जैसी स्थिति आगे बन जाए तो हम सुरक्षा की दृष्टि से पदों की वृद्धि के लिए मांग कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रंजीत गौर और उनकी टीम के द्वारा पदों की वृद्धि के लिए काफी प्रयास किया जा रहा है और जहां तक उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय पदों की वृद्धि हो जाएगी और जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में भी है तो वो भी चयनित की सूची में निश्चित रूप से आ जाएंगे। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में कोशिश ये की जाए कि पदों की वृद्धि पर ही सरकार नियुक्ति करे। और साथ में ही जैसा कि हाईकोर्ट का मामला अटका हुआ है और 30 सितंबर को क्या स्थिति बनती है, क्या फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, और जैसे ही रिजल्ट आ जाता है तो जो पुरानी रुकी हुई प्रक्रिया थी वो फिर से स्टार्ट कर दी जाएगी। और ऑफलाइन वाली प्रक्रिया हो सकता है कि गवर्नमेंट फिर से स्टार्ट करे लेटर निकाल करके। तो आगे दोस्तों जो भी कंडीशन बनती है, हालांकि शिक्षक भर्ती में वेटिंग लिस्ट वालों को भी लिया जाएगा यदि वो मेरिट लिस्ट में आते हैं तो, और इस प्रकार से उनको बाहर करने की स्थिति शिक्षा विभाग में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा बयान भी पहले जारी किया गया है विभाग के द्वारा। तो दोस्तों ये एक जानकारी थी और मैंने आप लोगों के साथ प्रोवाइड कर दी पटवारी से संबंधित और मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से संबंधित। साथ में ही पदों की वृद्धि के लिए भी सभी लोग प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।